प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को लेकर प्रवर्तित मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, न्याय वैशेषिक दर्शन समान तंत्रात्मक दर्शन है। इसमें न्याय दर्शन है जिसके प्रणेता महर्षि गौतम हैं और महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं। हम उभयविध दर्शन को लेकर के यहाँ चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। पूर्व में अनेक पाठ्यांशों में न्याय दर्शन को आधार मान करके चर्चाएं हुई हैं। पिछले कुछ पाठ्यांशों से हम वैशेषिक दर्शन को आधार मान करके प्रायः चर्चा कर रहे हैं और वैशेषिक दर्शन में भी हम उन प्रकरण ग्रंथ को शामिल किए हैं जिसमें इसका विशद विवेचन किया गया है। तो हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, यह जो नवद्रव्य की कल्पना है इसकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम पूर्व में पृथ्वी, जल इन दोनों का निरूपण कर चुके हैं। ठीक इसके पूर्व में जलीय इंद्रिय का निरूपण हुआ है। रसना के जलीयत्व की सिद्धि की गई है और जलीय विषय का निरूपण पूर्व में किया गया है। प्रकृत पाठ्यांश में हम जिस विषय को चर्चा का आधार बनाएंगे वह है तेज का क्या लक्षण है। तेज में रहने वाली जो जाति है तेजस्व जाति, उसकी सिद्धि होगी। तेज में कितने और कौन कौन गुण विद्यमान हैं इसकी चर्चा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम तेज का क्या लक्षण है। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट लिखते हैं, उष्ण स्पर्शवत तेजः। उष्ण स्पर्शवत जो है उसको हम तेज कहते हैं। आपको विदित है स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहने वाला गुण है, जिसमें उष्ण स्पर्श जहां रहता है वह तेज कहलाता है। इसी को विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कारिकावली में इस प्रकार लिखते हैं, उष्ण स्पर्शस तेजसस्तु स्यात्। उष्ण स्पर्श तेज का होता है। समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श का अधिकरण तेज होता है। एतावता हम यह कह सकते हैं उष्ण स्पर्श तेज में रहने वाला गुण विशेष है। और क्या है, रूपम शुक्ल भास्वरम। तेज में कैसा शुक्ल है, तो कहा भास्वर शुक्ल तेज में विद्यमान है। शुक्ल के दो भेद हैं, भास्वर शुक्ल और अभास्वर शुक्ल। भास्वर शुक्ल तेज में रहने वाला है और अभास्वर शुक्ल पृथ्वी तथा जल में रहने वाला है। यहाँ पर उष्ण स्पर्शस तेजसस्तु स्यात् रूपम शुक्ल भास्वरम, इस कारिका में पठित जो उष्णत्व है वह उष्णत्व स्पर्श में रहने वाला जाति विशेष है और यह प्रत्यक्ष भी है। हम उष्णत्व का स्पर्श करते हैं, उष्णत्व को हम प्रत्यक्षतः अनुभव भी करते हैं। एतावता यह उष्ण स्पर्श वाला जो है उसको हम तेज कहते हैं। हम तेजस्व जाति की सिद्धि के लिए एक अनुमान प्रयोग करते हैं, जन्य उष्ण स्पर्श समवायी कारणतावच्छेदकम तेजस्त्वम जाति विशेषः। इस तरह से जन्य जो उष्ण है उस उष्ण स्पर्श का समवायी कारण तेज होता है। समवायी कारणता तेज में रहेगी और उस समवायी कारणता का अवच्छेदक तेजस्व है और वह जाति है। यह तेजस्व परमाणु में भी रहता है, अर्थात नित्य में भी रहता है और कार्य रूप जो तेज है उसमें भी रहता है
एतावता, जिस तरह से जलत्व जो जाति है वह परमाणु रूप जल में भी है और कार्य रूप जल में भी था, ठीक उसी प्रकार से तेजस्व परमाणु में और कार्य रूप उभय वृत्ति है। यहाँ यह एक विचारणीय प्रश्न होता है कि उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसः लक्षणम, यह लक्षण तो किया गया, लेकिन चंद्र किरण, जो चंद्रमा की रश्मि हम कह सकते हैं, चंद्रमा का प्रकाश कह सकते हैं, वह है तो तेजस, लेकिन वहाँ जो उष्ण स्पर्शवत्ता है वह उसमें नहीं है। हम प्रतिदिन आप सभी अनुभव करते हैं जो चंद्रमा की किरण है वह शीतलता प्रदान करने वाली होती है, जबकि वह तेजस है, तो उसमें तो उष्ण स्पर्शवत्ता का सर्वथा अभाव है। इस तरह से चंद्र किरण में यह उष्ण स्पर्शवत्ता रूप जो लक्षण है वह अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। उसका समाधान देते हैं, वहां उष्ण स्पर्शवत्ता तो है, लेकिन उसमें रहने वाला जो जल का स्पर्श है, उस जलीय स्पर्श से उसका जो उष्ण स्पर्श है वह अभिभूत हो जाता है, वह कमजोर हो जाता है, इसलिए उसमें उष्ण स्पर्शवत्ता की प्रतीति नहीं होती है। इसी तरह रत्न किरण, जो स्टोन्स होते हैं, वह तेजस होता है, फिर भी हम अपने अंगुलियों में धारण करते हैं, वहां उष्ण स्पर्शवत्ता की प्रतीति नहीं होती है। कारण क्या है? रत्न किरण में जो पार्थिव स्पर्श है, अनुष्णा शीत स्पर्श, उसका आधिक्य है, एतावता पार्थिव स्पर्श से अभिभूत हो जाने के कारण उसकी प्रतीति नहीं होती है। और चक्षु तो तेजस है, उसमें उष्ण स्पर्शवत्ता की प्रतीति क्यों नहीं होती है? तो उसका समाधान है, चक्षुरादौ च अनुद्भूतत्वात्, वह उद्भूत नहीं है, उद्भूत स्पर्श की प्रतीति होती है, उसका प्रत्यक्ष होता है, पर अनुद्भूत जो स्पर्श है, चक्षु में विद्यमान जो स्पर्श है, वह अनुद्भूत होने के कारण उसकी प्रतीति नहीं होती है। आगे चर्चा करते हैं, तेज में कितने गुण हैं? तेज में 11 गुण हैं। रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, नैमित्तिक द्रवत्व और वेग, ये 11 गुण तेज में विद्यमान है। अब यहाँ एक जिज्ञासा का विषय है, तेज में रूप किस तरह का रूप है? तेज में रूप है भी या नहीं? तेज में द्रवत्व है या नहीं? इसकी परीक्षा करते हैं। जो वैश्वानर अग्नि है, जिसको हम जाठराग्नि बोलते हैं, अन्न को पचा देने वाली अग्नि, जिसको हम जाठराग्नि बोलते हैं, वहाँ, और मरकत किरण, जो हीरे का किरण होता है, वहाँ शुक्ल रूप की प्रतीति तो नहीं होती है। वहाँ पर भी वहाँ पार्थिव रूप से वैश्वानर या मरकत किरण का जो रूप है वह अभिभूत हो जाता है, इसलिए वहाँ जो शुक्ल रूप अर्थात भास्वर शुक्ल रूप का ग्रह नहीं हो पाता है, उसकी प्रतीति नहीं होती है। और जब शुक्ल रूप की प्रतीति नहीं होती है तो जो धर्मी है अर्थात जिसमें यह शुक्ल रूप है उसका ज्ञान कैसे होगा? उसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो इसका समाधान है, अन्यदीय रूपेण धर्मिणः ग्रह संभवात्, जो अन्य का रूप है उससे धर्मी का ज्ञान हो जाता है। जैसे शंख का मौलिक रूप श्वेत है, लेकिन किसी को यदि पित्त दोष हो जाए, जॉन्डिस, किसी को जॉन्डिस दोष हो जाए
तो शंखः पीतः, इस तरह का ज्ञान होता है। तो दूसरे की पीतिमा को लेकर के शंख में पीतत्व का ज्ञान होता है। एतावता दूसरे के रूप से उस धर्मी का, चाहे वह मरकत किरण हो, उसका ज्ञान दूसरे के रूप से हो जाता है। दूसरे किसी का कहना है वाहिनी में रहने वाला जो शुक्ल रूप है वह अभिभूत नहीं होता है, लेकिन उसमें रहने वाला अर्थात शुक्ल में रहने वाला जो शुक्लत्व है वह अभिभूत हो जाता है, उसका ज्ञान नहीं हो पाता। एतावता उन मरकत किरणों में उसके रूप की प्रतीति नहीं होती है। नैमित्तिक द्रवत्व वाला यह तेज होता है, इसलिए कहा गया है नैमित्तिकम द्रवत्वम तो नित्यतादि च पूर्ववत। नित्य अनित्य इत्यादि जो भेद हैं इसको पूर्व की तरह अर्थात पृथ्वी और जल की तरह समझना चाहिए। तो तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। सुवर्णात्मक जो तेज है, सुवर्ण रूप जो तेज है, उसमें नैमित्तिक द्रवत्व है ही। यहाँ एक जिज्ञासा होगी, नैमित्तिक द्रवत्व ज्वाला रूप जो अग्नि है उसमें नहीं है। उसे ज्वाला रूप जो वाहिनी है उसे पिघलते हुए या बहते हुए किसी ने नहीं देखा। दूसरी बात, आप लक्षण तो कर रहे हैं तेज का, और नैमित्तिक द्रवत्व वाला लक्षण घृत में चला गया, तो जहाँ जाना चाहिए दहन में वहाँ नहीं गया अव्याप्ति, जहाँ नहीं जाना चाहिए घृतादि में वहाँ चला गया एतावता अतिव्याप्ति। तो इस तरह का नैमित्तिक द्रवत्वत्वम, यह जो तेज का लक्षण किया, यह अव्याप्ति और अतिव्याप्ति इन उभयविध दोष से दूषित है। इसका समाधान एकदम सामान्य तरीके से है, पृथिव्यवृत्ति नैमित्तिक द्रवत्ववद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्वम। पृथ्वी में नहीं रहने वाला और नैमित्तिक द्रवत्ववत में रहने वाला, नैमित्तिक द्रवत्व दो में ही रहता है, पृथ्वी और तेज। पृथ्वी को हटा दिया, नैमित्तिक द्रवत्व वाला और पृथ्वी में नहीं रहने वाला जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति वह तेजस्थ जाति होगी। तादृश जाति मत्व तेज में, समस्त तेज में चला गया, दहन में भी चला जाएगा, कोई दोष नहीं है। आप सावधानी पूर्वक इस चर्चा में शामिल हुए, हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।